हम सीखेंगे लॉजिकल फंक्शंस बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल। सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरी हो जाए। अगर आपने कभी लेस देन इक्वल टू साइन का इस्तेमाल करना है तो आपने ऐसे करना है। बहुत बार लोग गलती से इक्वल टू पहले लिख देते हैं और फिर लेस देन का साइन डालते हैं। नहीं, इसे याद रखने के लिए याद रखिए लेस देन इक्वल टू, यानी कि लेस देन पहले फिर इक्वल टू। सिमिलरली ग्रेटर देन इक्वल टू, और अगर नॉट इक्वल टू लिखना है तो ये दो साइन एक के बाद एक इस तरह आप यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए इफ लिखने से पहले आपके मन में सवाल आएगा कि लॉजिकल वैल्यू क्या है। तो बताना चाहूंगा कि एक्सेल के अनुसार लॉजिकल वैल्यू का मतलब है ट्रू या फॉल्स। अब अगर आप कोई सवाल पूछते हो, लेट्स से इस सेल से आप पूछ रहे हो क्या आप मोर देन 10 हो, तो आंसर में आपको ट्रू मिलेगा, और जब आप कॉपी पेस्ट करोगे तो शायद इस पूरे केसेस में ट्रू मिलेंगे। लेकिन अगर मैंने यहां लिख दिया होता इज C9, यानी कि ये पहला सेल, इज मोर देन 40, एंटर, तो शायद एक को छोड़ के सारे केसेस में आपको फॉल्स मिलेंगे। सो याद रहे लॉजिकल वैल्यू मतलब ट्रू या फॉल्स। नाउ ट्रू फॉल्स के केस में एक अहम हिस्सा है जो मुझे आपको बताना है। एक्सेल के नजरों में ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। अब अगर मैंने कोई नंबर को लेट्स से 5000 को मल्टीप्लाई कर दिया ट्रू से, आप कहेंगे ऋषभ ये तो एरर बन सकता है। नहीं, ये आपको आंसर दिलाएगा 5000, क्योंकि एक्सेल की नजरों में ट्रू क्या है? यस, 1 है। उसी तरह ये फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूं 5000 मल्टीप्लाइड विद फॉल्स, तो मुझे आंसर में 0 मिलेगा। नाउ ये बेसिक्स जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं इफ फॉर्मूला को समझने के लिए। तो मैंने एक छोटा सा डेटा लिया है, पहले देखते हैं डेटा क्या है और सवाल क्या क्या आते हैं। पहला, कुछ लोगों के नाम है, उनकी सैलरी, किस डिवीजन में काम करते हैं, उनकी एज क्या है। अब मान लीजिए मुझे पहला सवाल गौर से देखना है कि अगर एज मोर देन 50 है तो मुझे आंसर में सीनियर चाहिए, और अगर नहीं तो ब्लैंक। तो अब ये सवाल का जवाब मैं फॉर्मूला के जरिए कैसे लिखूं, आइए देखते हैं। लॉजिकल टेस्ट का मतलब है ट्रू या फॉल्स देने वाला टेस्ट। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, ये लॉजिकल टेस्ट है, यानी कि एक बार में आप एक ही सवाल पूछ सकते हो। तो मैं ये सवाल पूछता हूं उससे, क्या ये एज मोर देन 50 है? अगर आपने नंबर से कंपेयर करना है तो नंबर के लिए आपको डबल कोटेशन की जरूरत नहीं है, ये गलत बन जाएगा। तो मैंने वापस लिखना है फॉर्मूला सही तरीके से, इफ द एज, जो कि एक नंबर है, इज ग्रेटर देन 50, उसे भी मैं नंबर से कंपेयर कर रहा हूं। अगर ये बात सच है तो मुझे अगला पैरामीटर पूछ रहा है कि वो क्या वैल्यू है जो आप लेना चाहते हैं। तो मैं एक टेक्स्ट वैल्यू देना चाहता हूं जो डबल कोटेशन में लिखता हूं सीनियर, और डबल कोटेशन को क्लोज कर देता हूं। नाउ कॉमा प्रेस करने के बाद जो तीसरा पैरामीटर है वो ये कह रहा है कि अगर आपने जो पहला सवाल पूछा था उसका आंसर अगर फॉल्स है या ना है तो आप क्या करना चाहेंगे। तो मुझे ब्लैंक वैल्यू चाहिए, आपसे खाली नहीं छोड़ सकते। डबल कोटेशन 2 बार बिना कोई टेक्स्ट डाले हुए, इसका मतलब होता है ब्लैंक। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर है। पहला सवाल, अगर सवाल का आंसर हाँ है तो क्या करना चाहिए, और अगर सवाल का आंसर ना है तो क्या करना चाहिए। इसके बाद मैं प्रेस कर देता हूं एंटर। देखा आपने, ब्लैंक। लेकिन यही फॉर्मूला अगर मैं कॉपी पेस्ट नीचे की तरफ करता हूं तो मुझे एक सीनियर मैसेज दिखता है, और ये मैसेज आप फिल्टर के द्वारा अलग कर सकते हैं कि मुझे सीनियर के ही सारे नाम अप्लाई करने में इफ बहुत ही मददगार साबित होता है। तो ये था हमारा पहला सवाल। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, जहां मुझे 2 सवाल पूछने हैं एक साथ, कि अगर सैलरी 50,000 से कम है और एज 40 से ज्यादा है, और का मतलब एंड, हिंदी में और, इंग्लिश और, 2 अलग अलग मतलब होते हैं। तो यहाँ पे सैलरी भी कम होनी चाहिए और एज भी ज्यादा होनी चाहिए। उस केस में मुझे एक इंडिकेटर दिया जाए। ओके, तो इंडिकेटर के लिए मुझे ऐसा कुछ फॉर्मूला लिखना है जिसके द्वारा दोनों सवाल एक साथ पूछे जा सके। ना अगर आप इफ लिखते हो और आपने सवाल पूछा कि क्या सैलरी लेस देन 50,000 है, एकदम सही है यहां तक, लेकिन आप दूसरा सवाल यहां हाथों हाथ नहीं पूछ सकते मेरे दोस्त। ये लॉजिकल टेस्ट का मतलब है एक बार में एक ही सवाल। तो इसीलिए एक्सेल ने दिया है आपको एक फॉर्मूला एंड फंक्शन। एंड के पास काबिलियत है काफी सारे सवाल एक साथ पूछने की, और अगर सारे सवालों का आंसर हाँ है या ट्रू है तो आपको वो मिलाकर ट्रू देगा। तो आइए देखते हैं कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले मैं इस सैलरी को चूज करता हूं और कहता हूं कि क्या आप 50,000 से कम हो, कॉमा, फिर मैं दूसरा सवाल पूछने जा रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, पैरामीटर बदल के बन चुका है लॉजिकल 2, यानी कि दूसरा सवाल, दूसरा लॉजिकल सवाल जिसका आंसर हाँ या ना में हो। दूसरा सवाल ऐसा कुछ है कि क्या एज मोर देन 40 है। मुझे और कोई सवाल नहीं पूछना, इसलिए मैंने एंटर प्रेस करना है। एंटर, तो मुझे आंसर मिलता है फॉल्स या ट्रू।
और देखना चाहूंगा ट्रू कब मिलता है। ट्रू तब मिलता है जब मेरी सैलरी 50,000 से कम हो और एज 40 से ज्यादा हो। अब अल्टीमेटली मुझे आंसर में यस या नो चाहिए, ट्रू या फॉल्स नहीं। तो मैं क्या करता हूं, ये एंड फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा एक आंसर, लॉजिकल आंसर बन के आ रहा है, ट्रू या फॉल्स, करेक्ट। अब ध्यान से देखिएगा, जब आप इफ लिखते हैं तो सबसे पहली चीज पूछी जाती है वो है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि ऐसा सवाल जिसका आंसर हाँ या ना, तकनीकी भाषा में ट्रू या फॉल्स। तो अब एंड का फॉर्मूला इस लॉजिकल टेस्ट की जगह पर बैठ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। एंड के जस्ट पहले और इक्वल टू के बाद इफ का फॉर्मूला डालता हूं। इफ का पहला पैरामीटर है ये पूरा का पूरा एंड फॉर्मूला, करेक्ट। अब अगर एंड ने कह दिया ट्रू तो मुझे चाहिए यस का एक छोटा सा मैसेज। अगर एंड के फॉर्मूला ने कह दिया मुझे फॉल्स, तो उस केस में मुझे एक फॉर्मूला का आंसर चाहिए नो। तो देखिए कितनी सुंदरता से मैंने एंड फंक्शन को इफ के साथ जोड़ दिया, ताकि अगर आपको कल 5 या 6 सवाल पूछने पड़े एक साथ, तो आपको बार बार अलग अलग इफ लगाने की जरूरत ना पड़े। एक एंड फंक्शन ही ऐसा है जहां दोनों कंडीशन या तीनों कंडीशन या चारों कंडीशन अगर मीट होते हैं तभी आपको ट्रू मिलेगा। तो अभी मैं इसे कॉपी पेस्ट डाउन करता हूं और देखता हूं कि मुझे एक केस में यस मिल रहा है। ऑफ कोर्स पहली लाइन जिसको मैंने येलो करी उसमें भी यस है। अब ये तो हो गया दूसरा सवाल। मैं जानता हूं दोस्तों ये थोड़ा सा लंबा वीडियो है, लेकिन यहाँ ये तीनों चीज एक साथ समझाना बहुत जरूरी है, इफ एंड और। तो अगला सवाल ये है कि मुझे चाहिए एक छोटा सा इंडिकेटर कि अगर आप डिपार्टमेंट आरईडी या आरडीडी में काम करते हैं तो मुझे एक छोटा सा ट्रू आंसर चाहिए, करेक्ट। तो इसमें सवाल ये बनता है कि एक ही कॉलम में सारे डिविजन्स दिए गए हैं, या तो आप सीडीएफडी में होंगे, या आप ईडी में होंगे, या आप आरईडी में होंगे, या आरडीडी में होंगे एंड सो ऑन। तो यहाँ पर एक बार में एक एम्प्लॉय एक डिवीजन में ही काम कर सकता है, इसलिए मैंने पूछना है और। या तो आप आरईडी को बिलोंग करते हैं, ध्यान से एक इक्वल टू का साइन जरूरी है, नेक्स्ट। और या फिर उसी सेल को दोबारा चूज करने के बाद मैं पूछता हूं क्या आप आरडीडी में हैं। इन दोनों में से कोई भी एक सवाल का अगर आंसर हाँ में तब्दील हो गया तो आपको मिलेगा ट्रू। और आइए देखते हैं इसका आंसर कहां कैसे दिखता है, देख रहे हैं, ट्रू ट्रू। जिस तरह एंड सारे सवालों का आंसर अगर हाँ है तभी ट्रू देता है, वैसे ही और अगर उनमें से एक भी सवाल आंसर यस या ट्रू आता है तो आपको आंसर ट्रू में मिलता है। और वही मतलब है और वर्सेस एंड का। ठीक पिछली बार की तरह आप इफ यहाँ जोड़ सकते हैं, और अगर और के फॉर्मूला ने ट्रू दिया तो क्या कहना चाहेंगे, और अगर फॉल्स दिया तो क्या कहना चाहेंगे। ना ये तो हो गया थर्ड केस स्टडी। अब इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक लास्ट केस स्टडी बताना चाहूंगा कि अगर सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000 है तो आप उसे लो कह दीजिए, लो यानी कि कम सैलरी। अगर 20,000 से ज्यादा है तो चेक कीजिए कि आपकी सैलरी क्या 60,000 या उससे कम है, अगर ऐसा है तो मीडियम, और अगर 60,000 से भी ज्यादा है तो आप हाई बताइएगा। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 पॉसिबल आंसर है और मुझे 2 सवाल पूछने हैं, एक के बाद एक, करेक्ट। तो पहला सवाल अगर हाँ बोलता है तो मैं लो कह दूंगा, अगर ना बोलता है तो अगला सवाल पूछना मुझे जायज होगा। तो पहला सवाल कुछ ऐसा, क्या ये सैलरी लेस देन इक्वल टू 20,000 है। अगर ऐसा है तो डबल कोटेशन के अंदर एक टेक्स्ट मैसेज दे दीजिए लो। लेकिन अगर ये 20,000 या उससे कम नहीं है तो मुझे और एक सवाल पूछना पड़ेगा, और सवाल पूछने की ताकत सिर्फ लॉजिकल टेस्ट के पास है, और लॉजिकल टेस्ट लाने के लिए मुझे और एक इफ लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले इफ के अंदर और एक इफ आ जाए उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन, यानी कि एक के अंदर एक के अंदर एक, राइट। तो जब मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूं तो ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल अगर आंसर हाँ है तो लो, अगर ना है तो और एक एक्शन लीजिए इफ के द्वारा। इसके अंदर वापस जाता हूं और पूछता हूं कि क्या ये सैलरी लेस देन इक्वल टू 60,000 है। अगर है तो मैं कह दूंगा मीडियम। अगर वो भी सवाल आंसर ना में है तो एक ही ऑप्शन है, वो है हाई, राइट। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ फंक्शन। एक बार पॉज करता हूं स्क्रीन को ताकि आप देख सके। ये है पहला सवाल, अगर आंसर हाँ में है तो क्या देना चाहिए, अगर ना है तो मुझे और एक सवाल पूछना है, और उसकी ताकत और एक इफ के द्वारा आती है। तो इस इफ फंक्शन के अंदर भी सेम पैरामीटर है कि अगर सवाल का आंसर लेस देन 60,000 है, लेस देन या इक्वल टू, तो मीडियम, और नहीं तो एक ही चीज बचती है, वो है हाई। बिकॉज जब तक आप हाई में पहुंचोगे इसका मतलब ये है कि आपका पहला सवाल भी ना रहा है और दूसरा सवाल भी ना रहा है, तभी आप हाई के आंसर तक पहुंच पाओगे। तो इसे हम कहते हैं नेस्टेड इफ, और ये मुझे अलग अलग लेवल को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद कर रहा है।
दोस्तों मुझे मालूम है ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था, लेकिन अगर आप दोबारा इसे देखें और खुद प्रैक्टिस करें तो आपके बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल ऑफ इफ